बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें जितनी ज़्यादा हया होती है उसमें अदब भी उतना ही ज़्यादा होता है। खुद को समझने में ज़िंदगी के इन तजर्बात से नफ़रत मत करना जिसने आपकी शख्सियत की तश्कील की है। रास्ते और फासले में बड़ा फ़र्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी से उम्मीद रखो और ना शिकवा करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी खजूर खैरात करके दोज़ख से बच सकता है तो उसको चाहिए कि अपनी जान को दोज़ख से बचाए। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इस तरह अल्लाह का जिक्र मायूस दिलों को रोशनी बख्शता है। और हम उस गम से तेरी पनाह मांगते हैं जो दिल में बसता है और उसे तबाह कर देता है। ऐ हमारे मेहरबान रब, हमारी आंखों में हया, दिलों में अपना खौफ और ज़ुबान पर खैर और ज़िक्र के कलमात जारी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्र ना करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कुशादगी से तंगे की तरफ ले जाती है, जो हमारी ज़ुबान पर शिकवा के अलावा और कुछ आने ही नहीं देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्रिया अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। शुक्र अदा करने की आदत अपनाइए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। कितनी अजीम है वो हस्ती जिसके पास दुश्मन भी अपनी चीज़ें बतौर अमानत रखवा कर बेफिक्र हो जाया करते थे। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटना ज़िंदगी का आगाज़ होता है। कामयाबियों के दरवाजे शुरू में तंग होते हैं, कुशादा राहें इंसान को धूप छाँव देखने के बाद मिलती हैं। सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़रूर होता है लेकिन मुनाफिक बिल्कुल भी नहीं। रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है ना तो पानी। अल्लाह फरमाता है, ज़्यादा सोचना, शिकायत करना, खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालना बंद करो। इसकी बजाय मुझ पर एतमाद करो। तुम्हारा मुझ पर भरोसा कहाँ है? मैं तुमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने बंदों को मायूस नहीं होने दूँगा। अल्लाह पाक तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। जिन दुआओं पे तुम वसवसों में पड़े हुए हो, अल्लाह तो वो दुआएं पहले से ही कबूल कर चुका है। बस एक इल्तिजा और फिर वो हुक्म कुन फरमा देगा और कोई भी उसका हुक्म टाल नहीं पाएगा। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के ताल्लुक़ को समझें। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। शैतान को गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान नहीं आया था, बस यही वो नफ्स था जिसने उसको इब्लिस बना दिया। जिसका इरादा बुरा होता है उसका तीर खुद उसी की तरफ पलटता है। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। सवाल, मुझे लगता है अल्लाह मेरे से नाराज़ है। जवाब, अल्लाह जिनसे नाराज़ होता है वो फ़िक्र ही कहाँ करते हैं। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। अच्छे इखलाक में मीठा बोलना ही नहीं बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों की असल जुदाई वो होगी जब वो आखिरत में जुदा कर दिए जाएंगे। एक जन्नत में और दूसरा जहन्नम में। एक दूसरे की आखिरत की फ़िक्र किया करें, यही असल मोहब्बत है। जब लालच के बाज़ार आम हो जाएं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर इसकी आखिरत नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसने फ़जर से इशा तक दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा, जिसने जन्नत खरीद ली और जिसने ये खबर लोगों तक पहुंचाई, क़यामत के दिन नबी पाक ढूंढ कर इसे जन्नत में लेकर जाएंगे।
خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے، کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے۔ ہر گھڑی ڈستے ہیں انسان کو انسان یہاں، ایسے ماحول میں سانپوں کی ضرورت کیا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس اذان پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ اپنے چہرے پہ کوئی درد نہ تحریر کیجیے۔ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتائیں۔ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ زندگی ایک دیے کی مانند ہے، نہ جانے کب ہوا کا جھونکا آئے اور بجھ جائے۔ جی ہاں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کس وقت اور کب سب کچھ فنا ہو جائے، لہٰذا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر نبھاتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کماتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا فرمائے، آمین۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔